कोई वस्त्र नहीं। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में उनके एक छड़ी है, लकुलेश। और बाबा देवादिदेव महादेव ने जो लकुलेश अवतार धारण करा था, उस लकुलेश अवतार का उनके 4 शिष्य के दरवाजे पर जाकर शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ में भिक्षा मांगी। पहले स्थान पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा जिसके दरवाजे से मांगी थी उसने कह दिया था, हम आपसे लेकर आपको दें, ये श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप जिसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हो वो आपको भिक्षा नहीं दे रहा। शंकर भगवान ने कहा, उसने कहा ना कि मैं आपसे लेकर आपको दूं, ये कहां की श्रेष्ठता। एक व्यक्ति दोस्त के यहां मिलने के लिए गया, कोई गिफ्ट लेकर नहीं गया। अब जब वो पहुंच गया, वहां पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने देखा कि मेरे दोस्त के आया हूं और कितना आदर कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो दोस्त ने उसने क्या करा, दीवार पर से एक फोटो को निकाल लिया, कागज में लपेट लिया, लपेट कर अखबार में लपेट कर उसी के घर का अखबार, उसी के घर की फोटो, उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर, ये तो मेरे ही घर का, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकालकर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, तुम अगर मुझे 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं, अगर मुझे आप 1 चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं, 1 धतूरा मुझे दे रहे हो, वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को 1 लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। अलमस्त है राशि, अलमस्त है मेरा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराए, जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए, दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है, क्योंकि वो पिता है, पिता। परम पिता है, हमारे अवगुणों को एक कोने में पटक देगा। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे,
दूसरे दरवाजे पर ये बचपन की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते ही कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं, मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया भिक्षा देने वाला वो भक्त, अंदर और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है, और पात्र में जल लाकर देवाधिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवाधिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं, अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा, आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले, और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले, और दोनों निकलते निकलते पहुंचे, और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकलकर बोले, हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, ये अन्न का दाना नहीं दे सकता, श्राप दे दे सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा, और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चला। देव ऋषि नारद आगे बढ़े, दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए, तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हुआ? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे उसको के 4 चौगुना धन बढ़ गया, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देव ऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए, इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा, जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है,
केवल एक गाय के सिवा अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, इसने आपने इससे भोजन मंगा और आपने इसको पानी दिया, तो उसने जल आपको दे दिया। ये कहाँ का तरीका? आपको अगर भोजन मंगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कारण, होगा कोई। फिर पूछा देवाधिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया, तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल दिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश पुराण कर रही है, लकुलेश का वर्णन कर रही है। एक आचमनी हिट गए भोलेनाथ। वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ऊपर, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु। तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी, तीसरे स्थान। एक बात अपने जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशी। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान। कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में